इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंकों से फेल हो गया, किंतु यदि वह 32% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते। उत्तीर्णांकों की प्रतिशतता ज्ञात करें। ध्यान से समझिएगा कि 20% अंक तो बेचारा लाया, लेकिन यह 30 अंक से फेल कर गया। इसका मतलब 30 अंक और होता उसके पास तो वह पास कर जाता। तो पास करवा दीजिए 30 जोड़ करके, यानी 30 अंक इसमें हम ऐड कर देते हैं तो यह पास कर जाएगा। इसका मतलब यह पास मार्क है। किंतु यदि वह 32% अंक लाता तो जितना में उसको पास करना चाहिए उससे 42 अंक अधिक ले आता। तो देखिएगा यहाँ पे कि 32% से 42 अंक अधिक ले आता है, तो अगर हम 42 अंक इसमें से घटा देते हैं तो ये भी पास प्रतिशत होगा, यानी पास अंक होगा। ये भी पास मार्क है और ये भी पास मार्क है, इसलिए दोनों बात यहां से बराबर होगा। प्रतिशत वाला को एक साइड ले जाकर के जोड़ घटा दीजिए और अंक को एक साथ, तो अंक को हम इधर लाते हैं और इधर जोड़ते घटाते हैं और प्रतिशत को उधर हम घटाते हैं। तो 32% में से 20% घट जाएगा तो 12% बचेगा और 42 को इधर जोड़ दीजिए तो 72 हो जाएगा। 12 से 12 छक 72, यानी 1% का वैल्यू कितना हो गया तो 6 हो गया। 1% का वैल्यू कितना हो गया तो 6 हो गया। हम लोगों से पूछा गया कि पास प्रतिशत कितना है, तो देखिए 20% तो ये है ही, प्रत्येक 6 अंक बराबर 1%, तो हम लोग देखते हैं कि 30 अंक बराबर कितना प्रतिशत। तो देखिए 6 का कितना गुना है, 5 गुना है, तो 1 का हम 5 गुना कर देंगे तो 5 एकम 5, यानी 5% बराबर 30 अंक होगा। तो 30 अंक के बदले हम 5% लिख सकते हैं। तो 20% प्लस 5%, यानी 20 और 5 25%। 25% उसको लाना होगा अंक पास होने के लिए। 25% यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चलिए बहुत अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति अपनी हाथ गाड़ी को 720 रुपए में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वह गाड़ी कितनी कीमत में बेचनी चाहिए। ध्यान से समझिएगा कि 25% हानि होता है तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, यानी उसका क्रय मूल्य जो होगा 100% होगा। तो 100 रुपया में खरीदा और 25 का घटी हो गया, इसका मतलब 75% में वह बेचा होगा। 75% में बेचा, लेकिन बेचा है कितना में तो 720 रुपए में। बात यहां से बराबर हो गई। हम लोगों से बोला गया कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा, यानी सेलिंग प्राइस हम लोगों से पूछा गया है, वो भी 25% लाभ के साथ। तो देखिए यहाँ पे कि 25% लाभ तब होगा जब हम 100 में 25 जोड़ेंगे, क्योंकि इसको मूलधन पहले चाहिए। तो 125% का वैल्यू हम लोगों से पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे कि 1% का वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो 720 बटा 75 होगा। तो 720 बटा 75 1% का वैल्यू, तो 125% का वैल्यू क्या होगा, 125 से इसमें गुना कर दीजिए। 25 तिहाई 75, 25 पचे 125, 3 से काटेंगे तो 24 तिहाई 72, कितना हो गया 24 पचे 120 और 1 जीरो, यानी 1200 रुपए। 1200 रुपए इसका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। गगन कुमार जी बोल रहे हैं कि भैया ये किस चीज के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं। हाँ, ये जो हम करवा रहे हैं वह आपका बिहार पुलिस से रिलेटेड है, बिहार दरोगा से रिलेटेड है, एमटीएस है, एमटीएस हवलदार है,
इसके बाद सिविल कोर्ट का जो वैकेंसी है उसके लिए है, बिहार एसएससी। इसके बाद आपका रेलवे है। यानी तमाम एग्जाम को देखते हुए ये तैयारी करवाया जा रहा है। और प्रत्येक दिन हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आते हैं। 8:05 पर आपका क्लास चलता है, तो आप सभी लोग ज्वाइन होकर के पढ़ते रहें। और सभी चीज़ों का यानी सभी जो क्लास होते हैं, जो आप एसएससी है या फिर बैंक है, रेलवे है, सभी का कॉमन इसी प्रकार का मैथ पूछे जाते हैं। तो हम लेकर के आ रहे हैं कि आप किसी भी प्रकार का फॉर्म फिलअप किए हुए हैं तो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो आप देखते रहिए। चलिए देखिए, आपका कौन सा क्लास है, कौन सा क्लास है मतलब। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 312 रुपए का 66.2/3%, 200 रुपए से कितना अधिक है। तो देखिएगा कि 312 रुपए का के मतलब गुना, 66.2/3% का वैल्यू होता है 2/3, 2/3 होता है। 3 से काटिएगा तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, 104 बार में 104 दूनी कितना हो जाएगा, 208 हो जाएगा। हम लोगों से पूछा गया कि 200 से यह कितना अधिक है, तो 8 अधिक है। 200 से 8 अधिक है, यानी 8 रुपया अधिक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। गगन कुमार बोल रहे हैं कि आपका कौन सा क्लास है, कौन सा क्लास है मतलब, अभी तो मैथ काम करवा रहे हैं। सुषमा कुमारी बोल रही हैं कि गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। प्रभु जी बोल रहे हैं, अच्छा प्रभु जी भी आए हुए हैं। जय हिंद सर, जय हिंद। धर्मेंद्र बोल रहे हैं क्या कि पेड क्लास अभी हो रहा है सर। नहीं, 2-4 रोज समय लगेगा। जब कंप्लीट हो जाता है इसके बाद हम अनाउंस करेंगे और इसके बाद शुरू होगा क्लास, इसलिए थोड़ा सा वेट कीजिए। वर्षा बोल रही है कि सर रीजनिंग, रीजनिंग भी होगा, टेंशन मत लीजिए। सप्ताह में हम 2 दिन रीजनिंग रखे हैं और बाकी बाद 3 दिन हम मैथ रखे हैं। तो इस प्रकार आप लोगों का क्लास चलेगा। अभिनंदन बोल रहे हैं कि जय हिंद सर, जय हिंद। विकास बोल रहे हैं कि सर जी आज थोड़ा लेट हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुषमा कुमारी बोल रही हैं कि पेड क्लास कब से चलेगा, बहुत जल्द शुरू होगा, अनाउंस किया जाएगा, उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर बात करते हैं हम लोग। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, उसका कुछ भाग वह 8% के लाभ पर और शेष भाग 18% के लाभ पर बेचता है। उसे कुल 14% का लाभ होता है। कितनी मात्रा उसने 8% लाभ पर बेचा। देखिए, एक 8% के लाभ पर बेचता है और दूसरा 14% के लाभ पर बेचता है, सॉरी 18% के लाभ पर बेचता है। 18% के लाभ पर बेचता है, जिससे क्या होता है कि उसको कुल पर 14% लाभ प्राप्त होता है। 14% लाभ प्राप्त होता है। यहां पे एलिगेशन लगेगा कि नहीं, बिल्कुल लगेगा। एलिगेशन वहां पे लगता है जहां पे देखिएगा कि तीसरा वैल्यू जो दिया गया है, तीसरा वैल्यू वह दोनों के लिए कॉमन होगा। और ये भी चीज देखना है कि एक से ज्यादा होगा जबकि दूसरा से कम होगा। यहां पे एलिगेशन लगता है। एलिगेशन लगाने का यह तरीका है। अब यहां पे देखेंगे कि 18 में से 14 घटाएंगे तो 4 होगा और 14 में से 8 घटाएगा तो 6 होगा।
ये दोनों का जो अनुपात आएगा वह मूल मान का अनुपात होगा, ठीक है, यानी मात्रा का अनुपात आप कह सकते हैं। क्वांटिटी का 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3:2। तो 8% से 8% के हिसाब से 2 kg और 18% के हिसाब से 3 kg, तो 3 और 2 5, अनुपात में 5 kg है, जबकि है 1000 kg। दोनों बात बराबर, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 200 बार में, अनुपात 1 बराबर 200। हम लोगों से पूछा गया है कि 8% के लाभ पर कितना बेचा गया, तो 1 का वैल्यू 200, तो 2 का वैल्यू कितना 400, 2 दूनी 400, 400 kg, यानी 400 किलोग्राम 8% के लाभ पर बेचा गया है, 400 किलोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चितरंजन कुमार बोल रहे हैं कि सर हम लोग के पटना में ऑफलाइन पढ़ाइए ना सर, प्लीज बताइए ना। हाँ, तो पटना में तो क्लास चलता ही है, तो ऑफलाइन पढ़ सकते हैं आप। चलिए देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 10 के पावर 100 को 5 के पावर 75 से भाग दिया जाता है, तो भागफल क्या होगा। देखिए 5 के पावर 75 से भाग दिया जाता है, तो ध्यान से समझिएगा कि क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 गुने 5 10 के लिए, इसका पावर 100, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 के पावर भी 100 और 5 के पावर भी 100, यानी 2 के पावर 100 गुने 5 के पावर 100, इसमें भाग देना 5 के पावर 75 से। देखिए जब भाग देंगे तो यह कट जाएगा 5 के पावर 25 बार, 5 के पावर 25 बार में यह कट जाएगा, क्योंकि भाग दीजिएगा तो आप जानते हैं कि बेस समान हो और भाग में हो तो पावर घट जाता है, तो 100 में से 75 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। अब यहां पे हम देखते हैं कि दो, अब ऑप्शन भी मिलाना है तो इस रूप में ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहां पे देखेंगे कि 2 के पावर हम 25 कर देते हैं और गुने 2 के पावर 75 कर देते हैं, ऐसे तो लिख सकते हैं ना, और गुने 5 के पावर 25 कर देते हैं इस प्रकार। अब यहां पे देखिएगा कि ए वाला 2 और ए वाला 5 दोनों के पावर समान है, तो दोनों के पावर समान है तो 2 गुने 5, इसका होल पावर 25 लिख सकते हैं, और गुने 2 के पावर 75, तो ये हमारा हो जाएगा 2 के पावर 75 गुने 5 दुनी 10, 10 के पावर 25। क्या इस रूप में आंसर है क्या, 2 के पावर 75 गुने 10 के पावर 25, 2 के पावर 75 गुने 10 के पावर 25, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्ष बाद 720 रुपए हो जाती है, यानी 2 वर्ष के बाद क्या होता है 720 रुपए हो जाती है, और फिर 5 वर्षों के बाद 220 रुपए हो जाती है, यानी 5 वर्षों के बाद, इसका मतलब 5 और 2 7 वर्ष में हो जाता है पूरा कितना 1020 रुपए। मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन निकालना है, और ये जो हो जाता है वह मिश्र धन होता है, यानी अमाउंट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि वर्ष में कितना का अंतर है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वर्ष में 5 वर्ष का अंतर है, जबकि यहाँ पे दोनों के बीच में अंतर कितना का है तो 300 का है, तो 5 वर्ष में 300 का अंतर, और अंतर जो आया वह ब्याज होगा, ठीक है। तो 5 वर्ष में 300 का ब्याज, तो 1 वर्ष में कितना का ब्याज 60 रुपए का, 60 रुपए प्रति वर्ष, यानी 1 वर्ष में 60 रुपया इसको ब्याज मिला, तो 1 वर्ष में 60 रुपया ब्याज मिला,
तो 2 वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा? 2 गुने 60 यानी 120 रुपए। 120 रुपया इसको ब्याज मिला। तो मूलधन हम लोगों से पूछा गया, तो मूलधन बराबर होता है P बराबर A माइनस SI, यानी मिश्र धन माइनस ब्याज जो होगा वो हमारा क्या होगा? मूलधन होगा। तो देखिए मिश्र धन कितना है? तो 720 रुपए है। इसमें से हम 120 रुपया घटा देंगे 2 साल का ब्याज, तो हमारा आंसर आ जाएगा 600 रुपए। 600 रुपए, 600 रुपया मूलधन हो गया। अगर इससे आप निकालेंगे तो 60 गुने 7 कीजिएगा तो 7 छक 42, 420, 420 घटाएंगे इसमें से, फिर भी हमारा मूलधन आएगा। तो 600 रुपए यानी ऑप्शन नंबर बी, 600 रुपया इसका मूलधन हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। चितरंजन कुमार बोले कि सर पटना में आप कहाँ पढ़ाते हैं, अपना एड्रेस बताइए। मुसल्लापुर हाट, आप आके मिल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक व्यक्ति 5 घंटे 15 मिनट यात्रा करता है। यदि वह पहली आधी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी कितनी है? ध्यान से समझिएगा कि माना कि कुल दूरी बराबर 2x। अब कहिएगा 2x क्यों माने हैं? हम लोग तो जानते हैं कि x मानते हैं। तो यहां पे समझना क्या है कि 2x माने हैं तो आधा आधा दूरी बोला है, तो आधा आधा करने में आसान होगा। देखिए 2x दूरी है, इसका मतलब इसका आधा दूरी कितना? x, और फिर आधा दूरी x, ठीक है, लेकिन कुल दूरी है 2x है। अब आधा दूरी कितना के चाल से? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो समय बराबर समय करेंगे तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी 1 किलोमीटर है और चाल क्या है? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना समय लगा आधा दूरी तय करने में। और फिर देखिए शेष दूरी जो है, आधा दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, यानी समय बराबर दूरी बटा चाल। ये हो गया। ये दोनों समय को जोड़ेंगे तो कुल समय इतना लगा है, जबकि लगा है कितना? 5 घंटा 15 मिनट। तो 5 घंटा 15 मिनट को आप घंटा में तोड़िएगा तो 5 × 15 मिनट को घंटा में बदलिएगा तो 60 से भाग देना होगा। 15 कम 15, 15 चौके 60, 5 चौके 20 1 21, 21/4, 21/4 घंटा। तो यहां पे लिखेंगे कुल समय लगा है 21/4 घंटा। एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? तो 180 हो जाएगा। 3 बार में कटेगा तो 3x प्लस ये हो जाएगा आपका, 4 बार में कटेगा 45 से 180 तो 4x बराबर में 21/4, 4 7x, 7x बटा में 180 बराबर 21/4। 7 से काटेंगे तो 3 बार में, और 4 से इसको काटिएगा तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, 2 बचेगा, 4 पचे 20, 45 दिया 135 होता है क्या? तो x बराबर हो जाएगा 135 किलोमीटर। लेकिन देखिए हम लोगों से पूछा गया कि कुल दूरी क्या है, तो कुल दूरी जो है वह कितना है? 2x है। तो 2 गुने x का मान कितना? 135 किलोमीटर। 135 दूनी कितना? 270 किलोमीटर, यानी कुल दूरी निकल करके आया कितना? 270 किलोमीटर। 270 यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। वर्षा कुमारी बोल रही हैं कि गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर ए और बी से चलना आरंभ करती है और एक दूसरे की तरफ क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ती है। जब एक स्थल पर वे
एक दूसरे के सामने आती है तो देखा जाता है क्या कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 175 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी है। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो देखिएगा यहाँ पे कि जितना वह पार किया होगा, एक दूसरे के बीच में जो दूरी होगा वह किसके अनुसार होगा, उसके रफ्तार के अनुसार होगा, है ना। तो 175 किलोमीटर का जो एक्स्ट्रा दूरी तय किया है वह किस रफ्तार से तय किया होगा। स्वाभाविक है कि एक दूसरे को जब क्रॉस किया होगा तो एक का चाल दूसरे से ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा होगा उसी के अकॉर्डिंग किया होगा क्या कि पार किया होगा, है ना। तो यहां पे देखते हैं हम लोग कि मिलने में लगा समय, मिलने में लगा समय, मिलने में लगा समय कितना समय में वह मिला था। तो यहां पे देखिएगा कि कुल दूरी समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी 175 किलोमीटर है, यानी इतना ही ना अधिक तय किया है, और एक दूसरे के तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये दोनों के चाल से घटाएंगे, तो एक का है आपका 75 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा का है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जितना अधिक होगा उतना ही स्पीड से एक दूसरे को पार किया होगा, तो जितना समय लगा होगा पार करने में उतना ही समय वह चला होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए 175 बटा में 25, 175 बटा में 25, 25 से काटेंगे तो 7 बार में कटेगा, यानी 7 घंटा, 7 घंटा दोनों चला, दोनों चला। अब यहां पे देखिएगा कि कुल दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल क्या होगा, दोनों का ऐड होगा, है ना, दोनों का चाल ऐड होगा, तो 75 प्लस 50 और समय कितना, तो 7 घंटा, 7 5 12, 125 गुने 7, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 3 17 के 7, 7 एकम 7 1 8, 875 किलोमीटर। ए और बी के बीच की दूरी कितना है, तो 875 किलोमीटर, 875 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 875 किलोमीटर। चलिए बहुत अच्छा, बहुत लोगों का जवाब आया है। ब्रजकिशोर सिंह बोल रहे हैं कि क्या आप क्वेश्चन आंसर को कॉपी पर उतारने के लिए 1 मिनट दे देते तो बहुत मेहरबानी हो। देखिए आप बाद में भी उसको क्या कर सकते हैं, वीडियो तो रहेगा ही यूट्यूब पर, तो बाद में भी उसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास दोनों में अंतर हो जाता है, और ऑनलाइन में होता है क्या कि जल्दी से जल्दी फिर इसको कंप्लीट करना होता है। चलिए देखिएगा यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 20% की छूट देने के बाद एक रेडियो 1200 रुपए में उपलब्ध है, इसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो देखिएगा कि माना कि अंकित मूल्य 100 रुपया और इसी पर छूट दिया गया होगा, कितना छूट, तो 20% छूट, इसका मतलब 80% में बेचा होगा, यानी अपने अंकित मूल्य का 80% में बेचा, लेकिन बेचा कितना में, 1200 रुपए में। बात बराबर, यहां से 10 से 10 कैंसिल, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 पचे 40, यानी 150 बार में 10 से गुना कीजिएगा तो x बराबर 1500, x बराबर 1500, यानी हमारा अंकित मूल्य आ गया 1500 रुपए, 1500, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। उपेंद्र कुमार बोल रहे हैं कि राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए।
रूबी सिंह बोल रही हैं क्या सर सैटरडे को रीजनिंग क्लास करने में बहुत अच्छा लग रहा था। चलिए बहुत अच्छा, इसी प्रकार आप सभी लोग सपोर्ट बनाए रखिए और हम तो पढ़ाने के लिए ही हैं, अपने आप को समर्पित कर चुके हैं स्टूडेंट के लिए ही। तो मेरा यह पैशन बन चुका है पढ़ाना और ये मेरा मकसद भी है। तो होता क्या कि सबका एक अपना सोच होता है, अपना प्लानिंग होता है। तो हम भी प्लान बहुत पहले कर चुके हैं कि हमको पढ़ाना ही है। अब कहिएगा ऐसा क्यों किए आप, तो ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि हमको पढ़ाने में बहुत मजा आता है और इसमें बहुत कुछ सीखने को सिखलाने को मिलता है। क्योंकि जो यानी इंसान है, कोई भी इंसान है, बचपन से सीखता है और सिखलाता है। तो इसमें सीखने और सिखलाने का जो सिलसिला है, इसमें हमको बहुत मजा आता है, इसलिए मेरा यह पैशन है। और एक चीज और है कि हम अपने आप से कमिटमेंट किए हैं और हर एक इंसान को करना चाहिए, अपने से खुद से प्रॉमिस करना चाहिए कि जीवन में हमें ये चीज बनना है, ये चीज करना है, और तब आप कर पाएंगे। दुनिया में हर एक दूसरे का कंपटीटर है। आप किसी भी फील्ड में जाइएगा, कंपटीशन हर एक फील्ड में है, सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं है। हर एक फील्ड में आप देखेंगे कि कंपटीशन है। आपका किराना का दुकान हो, बस हो, ट्रक हो, यानी किसी भी प्रकार का चीज है, उसमें कंपटीशन आपको मिलेगा। तो आप कंपटीशन से भाग नहीं सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हम अपने आप को एक कमिटमेंट किए थे कि हमको जीवन भर पढ़ाना है। जब तक के मेरा सांस चलते रहेगा तब तक के लिए हम स्टूडेंट के लिए हमेशा मेहनत करते रहेंगे। और मेरे जीवन में यानी पूरे जीवन में अगर 1000 बच्चा का हम मेरे हाथ से अगर जॉब हो जाता है तो उस समय जाने में थोड़ा सा भी अफसोस नहीं होगा और ऊपर वाला को शुक्रिया करेंगे कि आप हमें नीचे भेजे थे, तो मैं अपना पूरा कर्तव्य निभा करके जा रहा हूं और अपने हाथों से उन सभी परिवार को मजबूत करके जा रहा हूं जो लोग बहुत नीचे थे और वह कुछ करने का प्रयास कर रहे थे। तो बस हम आपके तैयारी के बीच का माध्यम है, आपके पढ़ाई के बीच का माध्यम है। हमसे अगर एक भी चीज आप सीख लेते हैं तो हमें बहुत गर्व होगा कि हम आपको सिखला पाए। तो इसलिए बहुत सारा चीज है। चलिए प्रियंका ब्लॉग बोल रहे हैं कि आपका बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। चलिए थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी सही नहीं है यानी गलत कौन है, ये चीज निकालना है। तो देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है यानी इंटीजर है, बिल्कुल है। हम लोगों से गलत पूछा है तो सही है। इसका देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है यानी रियल नंबर होती है, बिल्कुल होती है। तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, यही हमारा गलत होगा। क्यों? क्योंकि देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर जो होता है वह परिमेय संख्या भी होता है और अपरिमेय संख्या भी होता है। इसका मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्या कहते हैं यानी रियल नंबर कहते हैं। तो गलत ही पूछा जा रहा था कि कौन इसमें से गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी। और डी में देखिए प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है, तो ये तो सही है, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा क्योंकि गलत हम लोगों से पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि त्रिभुज एबीसी कोण ए एक समकोण है। देखिएगा
कि कोण ए एक क्या है, तो समकोण है। कोण ए समकोण है, यानी कोण ए वाला होगा, यह समकोण है। एडी बीसी पर लंब है, यानी एडी जो है वह बीसी पर लंब है, तो बी यहां पे हो जाएगा, सी यहां पे हो जाएगा। और हम लोगों से बोला गया है क्या कि एडी जो है बीसी पर लंब है, इसका मतलब इस प्रकार यह लंब है, यहां पे ये डी हो जाएगा। ठीक है, यदि BC बराबर 14 सेंटीमीटर, BC बराबर 14 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक B से C तक का जो दूरी है वह 14 सेंटीमीटर लंबा है, और BD बराबर 5 सेंटीमीटर। देखिए BD बराबर यह 5 सेंटीमीटर है, BD बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो AD का माप क्या होगा, यानी AD ये जो आपका लंब है इसका माप निकालना है। अब यहां पे देखेंगे कि यहां से लेकर के यहां तक का दूरी जो है वह 14 सेंटीमीटर है, जबकि डी से बी तक का दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक के कितना बच गया, 9। यहां से यहां 9 सेंटीमीटर बच गया, क्योंकि 9 5 14। तो इसका वैल्यू हम लोगों से पूछा गया है। तो देखिएगा यहां पे कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में समकोण से डाला गया लंब, समकोण से डाला गया लंब का स्क्वायर यानी एडी का स्क्वायर बराबर होता है ये दोनों भाग के गुणनफल, दोनों भाग के गुणनफल यानी बीडी गुने सीडी, बीडी गुने सीडी। तो एडी का स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, बीडी का वैल्यू क्या है, तो देखिए बीडी बराबर 5 सेंटीमीटर और सीडी बराबर कितना, तो 9 सेंटीमीटर। एडी बराबर हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3 और 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट के अंदर ही रह जाएगा यह इतना सेंटीमीटर, यानी हमारा लंब जो आ जाएगा वह 3√5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 3√5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। मंजय कुमार बोल रहे हैं कि सर आपका नाम क्या है, मेरा नाम है मुकेश कुमार, मेरा नाम मुकेश है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक समषष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या होगा, तो देखिएगा कि समषष्टभुज यानी कैसा है बहुभुज, तो षष्टभुज यानी 6 भुजाओं वाला आकृति है कोई, तो प्रत्येक आंतरिक कोण यानी बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण, आंतरिक कोण बराबर होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बटा में n, जहां पे n क्या है, भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या कितना, समषष्टभुज है, षष्टभुज है इसका मतलब 6 भुजा वाला है, n बराबर 6 हो गया, 6 - 2 गुने 180 अब बटा में 6, 6 में से 2 घटाइएगा 4 गुने 180 डिग्री बटा में 6, 6 18 30 बार में 4 × 12 120 डिग्री, यानी प्रत्येक आंतरिक कोण इसका कितना होगा, तो 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ट्विंकल कुमारी बोल रही हैं क्या, राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पर यानी रेट निकालना है, 1200 रुपए किसी राशि की राशि 2 वर्षों में 1348 रुपया 32 पैसा हो जाती है। ध्यान से समझिएगा कि हम लोग जानते हैं मिश्र धन का फॉर्मूला होता है a बराबर p इंटू 1 + r/100 के पावर t, ये होता है। अमाउंट दिया गया है कितना हो जाता है यानी मिश्र धन 1348.32 इतना हो जाता है। प्रिंसिपल कितना है, तो 1200 है,
1200 इंटू, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 100 प्लस r बटा 100 के पावर टाइम कितना, तो 2 वर्ष। अब यहाँ पे देखिए कि इसको हम इधर लाते हैं तो बटा में आ जाएगा, तो 1348.32 बटा में 1200 बराबर ये हो जाएगा आपका 100 प्लस r बटा में 100 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखेंगे जब हम दशमलव हटाते हैं तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा। 12 से यदि काटेंगे तो 12 एकम 12, 10,000 बार में 12 से इसको काटिएगा तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 छक 72, ये हो गया। अब यहां पे देखिए कि ये जो 10,000 है वह 100 का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर होगा, तो 106 का स्क्वायर होगा। यह जो होगा आपका 106 का स्क्वायर होगा, तो 106 बटा 100 दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा फिर, ठीक है। बटा में 100 प्लस r बटा 100 के पावर 2, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 100 आकर के इधर घट जाएगा तो r बराबर कितना हो जाएगा 6, रेट आ जाएगा 6%। 6% इसका रेट आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा 6%। चलिए बहुत अच्छा। छोटी कुमारी बोल रही है कि सर कहाँ के रहने वाले हैं, वैशाली जिला के रहने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि मूलधन और 5 वर्षों के ब्याज का अनुपात 10:3 यानी मूलधन दिया गया है 10 और इसका ब्याज दिया गया है 3, तो ब्याज की दर क्या है, यानी रेट निकालना है। तो एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर टी गुने आर निकालना है। टाइम कितना है, तो 5 वर्ष है बटा में 100, यानी एसआई बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से 5 दूनी 10, रेट बराबर क्या हो जाएगा, 2 उधर भाग में इधर आएगा तो गुना में 3 दूनी 6, 6%। रेट इसका निकल जाएगा 6%। 6% यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। एक व्यक्ति का पहले 5 महीने का खर्च 1200 रुपए है और अगले 7 महीने का खर्च 1300 रुपए है। यदि वह उस वर्ष में 2900 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक औसत आय क्या। औसत आय पूछा गया, इसका मतलब औसत खर्च भी दिया गया है। तो देखिएगा कि 1200 रुपए 5 महीना, पहले 5 महीना का 1200 रुपया यानी 1200 गुने 5, यानी प्रत्येक महीना 1200 रुपया औसतन खर्च करता है। तो 5 महीना में कितना किया होगा, तो 12 25 60 यानी 6,000 रुपया यह खर्च कर दिया होगा 5 महीने में। और अगले 7 महीनों का खर्च है 1300 रुपए, यानी 1300 गुने 7, 13 सते 9100, 9100 रुपया हो गया। इसका तो बोला गया है यदि वह उस वर्ष में 2900 रुपए का बचत भी करता है, तो इतना तो खर्च कर दिया, और खर्च को और बचत को हम यदि ऐड करते हैं तो उसका इनकम आ जाएगा, यानी 2900 रुपया इसका जो बचत हुआ है इस सभी को हम जोड़ देते हैं, खर्चा और बचत सबको, तो इसका इनकम आ जाएगा कि कितना वह कमा रहा है। तो 0 0 9 1 10 के 0, 9 6 15, 15 2 9 6 15 2 17 1 18, 18,000 रुपए यह महीना कमाता है। अब बहुत खर्चीला आदमी है यह, जरूर रख ले होगा एक आध दूगो। देखिए यहाँ पे, इसके बाद देखिएगा यहाँ पे कि इसका औसत निकालना है, यानी एवरेज निकालना है पर मंथ। पर मंथ इसका औसत निकालना है, मासिक औसत आय। तो यहाँ पे देखिए यह ईयरली हो गया, यहाँ पे जो है सालियाना,
बहुत कम कमा रहा है, क्योंकि पूरे एक साल का है यह। एक साल में 18,000 रुपया कमाया, 18,000 रुपया कमाया एक साल में। हम लोगों से बोला गया है कि प्रति महीना इसका औसत इनकम निकालना है। तो एक साल में 12 महीना होता है, तो 12 से हम भाग दे देंगे तो प्रत्येक महीना का निकल जाएगा। 12 से इसमें भाग दीजिए, 12 एकम 12, 6 बचेगा 60, 12 पचे 60, 1500 रुपए, 1500 रुपए, यानी 1500 रुपए प्रति महीना यह औसतन कमाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ 1500, चलिए बहुत अच्छा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपए में खरीदी और लागत मूल्य से 25% अधिक पर उसे बेच दिया। यदि उसे इस पर 75 रुपए कर के रूप में देना पड़ा है तो उसके निवल लाभ प्रतिशत क्या हो? ध्यान से समझेंगे कि 1500 रुपया में खरीदा है और 25% उसको लाभ हुआ, तो 25% लाभ हुआ, तो 1500 का 25% यदि हम निकालते हैं तो 15 गुने 25 जो होता है 375 रुपए होता है। 375 रुपया इसको प्रॉफिट मिला, जबकि 75 रुपया वह टैक्स के रूप में जमा कर दिया, यानी भर दिया है। तो इसको लाभ कितना हुआ? 75 इसमें से घटा दीजिए, तो निवल लाभ जो हुआ 300 रुपया। हम लोगों से पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट, यानी यह लाभ आया, लाभ वो भी था, लेकिन लाभ में से क्या किया है कि 75 रुपया टैक्स भर दिया है, तो 300 रुपया इसको लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। कितना में खरीदा था? तो 1500 में, बटा 1500। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 से काटेंगे 15 दूनी 30, यानी 20 बार में 20%। 20% इसको प्रॉफिट हुआ, 20%, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज बस इतना ही क्वेश्चन था। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं। रियल बॉय गुड्डू बोल रहे हैं कि सर प्रायिकता पर भी एक क्लास चलाइए। हाँ बिल्कुल चलेगा क्लास, टेंशन नहीं लीजिए। रूबी सिंह बोल रही हैं कि बहुत अच्छा लगा सर। थैंक्स सर, वेलकम। रुपेश कुमार बोल रहे हैं कि थैंक्स सर, वेलकम। शैलेंद्र कुमार बोले हैं कि सर ये सब बुक नहीं पढ़ाया जाएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा अपना क्वेश्चन होगा। और यानी इतना विश्वास रखिए कि अगर एक बार आप पढ़ लेते हैं तो मार्केट से कोई भी बुक उठाइएगा, किसी भी राइटर का हो, किसी भी एग्जाम का हो, आपसे क्वेश्चन बनेगा। लेकिन उसके लिए आपको आना पड़ेगा फाउंडेशन बैच में, क्योंकि फाउंडेशन बैच इतना जबरदस्त होने वाला है। 2-4 दिन लेट हो रहा है, लेकिन इतना जबरदस्त होने वाला है फाउंडेशन बैच, जो कि एक बार पढ़ लेंगे तो लगेगा कि ये बस मैथ को अब हम रगड़ सकते हैं। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग अपना ख्याल